मालकिन उम्रे पर गई तो अपनी 14 साला बेटी को मेरे पास छोड़कर गई। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात हुई तो उसको अपने पास सुला देता। मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उस रात मालकिन उम्रे पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान के अज़ाब में आई हुई थी। बार बार मुझे इसे कह रही थी कि करमू, मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुम पर कर सकती हूँ, घर के किसी और मुलाजिम पर मुझे नहीं है। मेरा नाम करमदीन था, लेकिन मालकिन मुझे प्यार से करमू भी कहती थी। मेरी उम्र 25 साल थी, लेकिन मैं 10 साल की उम्र से मालकिन के घर का काम कर रहा था। 15 साल से मैंने मालकिन के घर मुलाजिम पर था, इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी, किसी और पर नहीं कर सकती थी। इसलिए वो मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देख करमू, अपनी बेटी हवना को मैं घर ही छोड़ जा रही हूँ। इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं उम्र में हिना 14 साल की थी, लेकिन थी जरा बावले किस्म की, बेवकूफ़ और लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा, जी मालकिन, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। लेकिन उसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे कही, मैं तो दंग सा रह गया था। मालकिन ने मुझसे कहा, अगली रात को तुम मेरी हिना के साथ सोओगे, उसके कमरे में रहोगे। ये बात सुनकर तो मेरे पूरी आंखें खुल गई। मैं थोड़ा दिमाग सुनकर गए घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बीवी के साथ कमरे में सो सकता हूँ? आप सोचकर तो बात करें, ये तो बिल्कुल एक गैर मुनासिब सी बात है। मगर वो कहने लगी कि करमू, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं जो कह दिया बस कह दिया। तुम हिना के कमरे में ही सोओगे। मैं हिना के कमरे में कभी नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक बेवकूफ़ औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी ज़मीनें थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। घर उनका बेहतरीन चल रहा था और एक ही एक बेटी थी, जिसे उन्होंने लाड से पाला हुआ था। जब मैं मालकिन की घर में काम करने के लिए आया था, तो उस वक्त मालिक हयाती थे। उन्होंने तो मालकिन को हाथों का छाला बना के रखा हुआ था। बहुत प्यार करते थे। वो मालकिन से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। नए की पैदाइश से चंद माह पहले मालिक का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका था। मैं इस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालिक की हालत देखकर फूट फूट कर रोया करता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब हिना पैदा हुई तो पहले तो मालिक बेतहाशा रोने लगे मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल हिना के साथ लग गया। मालिक की वालिदीन ने भी बहुत चाहा कि मालिक दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं, साफ इनकार कर दिया। 14 साल का अरसा गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और बाइदाद मुलाजम था। कारोबार की देख रेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैंने भी नमक खराबी नहीं की थी। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल मालकिन की वालिदीन उम्र पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि वो भी उम्रे की में जाना चाहती है। ये सुनकर पहले तो हिना ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वो अकेली यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे, इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारे पढ़ाई का अर्ज नहीं ले चाहती, इसलिए तुम अकेली बारे मेरे साथ चलना जा। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी। अब मुझे सब कुछ समझाकर मालिक उम्रे पर चली गई और उनके जाने ही मैंने सूफी पर बैठकर सुकून का लंबा सांस लिया। फिर बावर्ची को बुलाकर अपने लिए शानदार चाय बनवाने की ली और मालिक के होते हुए मैं भी कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाजा हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा है कि मालिक की गई है तो कुछ दिन के लिए मालिक बन जाऊं। देखूं, मैंने भी परसों सुकून खींच लिया और मज़े से अपने दोनों टांगे सामने रखी शीशे की सेंटर टेबल पर। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और हिना लॉन्च में आई, जब उसने मेरे बैठने के और तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, करमू बच्चे,
तुम्हारी शिकायत तो अम्मी के साथ आती नहीं लगाऊंगी। ऐसे उनके कीमती टेबल पर तुम पाँव पिसाकर बैठे थे। ये सुनना था कि मैं हर बढ़ा कर बाकबल सीधा हुआ कर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बीबी, खुदा के लिए मालकिन से मेरी शिकायत ना लगाना। मैंने फौरन उसे टीवी बंद करवा दिया। और ये तो नहीं कि समझा कर तुम लोगों को मैं घर पर चढ़ाऊंगी जब तक कि वो घर पर नहीं है। इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगी तुम लोगों को वही करना होगा। मैंने सीने पर बात हाथ रखा और सर झुका के जी जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंतर मेरे जल रहा था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से एक मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना करती थी।